बॉलीवुड देखने में बाहर से जितनी खूबसूरत है, अंदर इसके या यूं कह लीजिए कि पर्दे के पीछे इसके उतनी ही ज्यादा गंदगी भरी है। कई बार इस गंदगी में रहने वाले बिना कुछ गंद फैलाए भी गंदगी का शिकार हो जाते हैं। और कई बार कहा जाता है कि कहते हैं ना कि अगर कीचड़ में पैर रखोगे तो आपका पैर भी गंदा जरूर होगा। ऐसा हो जाता है। अब शिल्पा ने जरूर राज कुंद्रा से प्यार किया और उनके साथ शादी के रिश्ते में बनकर ऑफिशियली उनके साथ रिश्ते अपनाकर आगे बढ़ गई। लेकिन अब वो राज की गलती हो या कविता, कहीं ना कहीं शिल्पा की इमेज पर इसका गहरा असर पड़ा। ऐसे में हम आपको हमारे इस खास रिपोर्ट में बताना चाहेंगे कैसे सौतन ने, कविता ने शिल्पा को लेकर क्या क्या खुलासे किए। तो देखिए स्पेशल रिपोर्ट। आज हम आपको बताना चाहेंगे अपने पति राज कुंद्रा से मिलकर, राज कुंद्रा के साथ मिलकर कितने पैसे शिल्पा शेट्टी कमा चुकी थी। आज जो राज कुंद्रा जेल में बंद है, उनके साथ मिलकर शिल्पा ने अरबों अरबों का आशियाना और लग्जरी जिंदगी के लिए जायदाद जो इकट्ठा किए, इसकी वजह भी कई है। दरअसल शिल्पा ने राज कुंद्रा के डाइवोर्स से पहले उनके साथ रिश्ते रखने को लेकर होम ब्रेकर काफी इल्जाम सहा था। कविता, जी हाँ, शिल्पा शेट्टी की सौतन जो है कविता, उन्होंने किए थे खुलासे। इस पर हम आपको बताना चाहेंगे। शिल्पा शेट्टी पर जो आरोप लगे थे उसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। शिल्पा शेट्टी की सौतन ने राज कुंद्रा की एक्स वाइफ कविता की अगर बात की जाए तो उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दिए थे, इस पर हम आपको बताना चाहेंगे। जो उन्होंने स्टेटमेंट दिए थे वो आपको बताना चाहेंगे, वो काफ़ी हैरान कर देने वाले थे। तो हम आपको बता दें कि कविता शेट्टी ने जो कहा था सुनकर लोग काफ़ी हैरान हुए, क्योंकि राज कुंद्रा की एक्स वाइफ कविता ने ये कहा कि शिल्पा शेट्टी ने उनके पति को उनसे छीन लिया है। आज मेरे पति के साथ वो हैं और मेरी जिंदगी वो जी रही हैं, ऐसा शिल्पा पर लगा था आरोप। कविता ने ये शिल्पा शेट्टी के खिलाफ इल्जाम लगाए थे। साल 2003 से लेकर साल 2006 तक राज कुंद्रा और कविता थे मैरिड। 3 साल ये शादी चल पाई। आज शिल्पा के साथ राज कुंद्रा की शादी को 12 साल हो गए। शादीशुदा जिंदगी में ये काफी खुश है। इसके बावजूद उन्हें लेकर तमाम तरह के उन पर इल्जाम लगते हैं। तो अभी राज कुंद्रा भाई खाला जेल में बंद है और फिल्म रैकेट को लेकर उनके खिलाफ केस चल रहा है। और ऐसे में शिल्पा को लेकर सवाल खड़ा हुआ है, क्या शिल्पा भी इसमें इन्वॉल्व है? तो आपको बता दें, पुलिस ने क्लियर किया है कि शिल्पा उसमें इन्वॉल्व नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि राजस्थान रॉयल आईपीएल टीम को लीड जब शिल्पा के हस्बैंड करते थे तो इसके में शिल्पा भी अपने पति का साथ देते थे। रेस्तरां की बात हो, यूट्यूब चैनल की बात हो, उनके योग की बात हो या फिर उनके अपने कंपनी की बात हो, राज कुंद्रा के साथ शिल्पा कई कंपनी के जरिए करोड़ों कमा रही थी। और ऐसे में आपको बताना चाहेंगे हमारे इस रिपोर्ट में, राज कुंद्रा की एक्स वाइफ ने एक इंटरव्यू में जो ये कहा था वो आपको बताना चाहेंगे। राज कुंद्रा के हस्बैंड शिल्पा शेट्टी, माफ कीजिएगा, राज कुंद्रा की पत्नी एक्स पत्नी कविता शेट्टी ने कहा था शिल्पा शेट्टी को लेकर कि उसने मेरे पति को मुझसे छीना। जी हाँ, कविता के बारे में तो कई बातें राज ने शेयर की कि राज कुंद्रा की बहन के पति के साथ उनकी पहली पत्नी का रिश्ता रहा था और वो पकड़े गए थे, जिसके बाद उन्होंने अपनी पहली पत्नी के धोखे के बाद टूटकर उनसे रिश्ता तोड़ा था। लेकिन कविता ने कुछ और ही बातें बताई थी। शिल्पा को होम ब्रेकर कहा था, ब्लेम किया था। राज के साथ उनकी शादीशुदा रिश्ते टूटे क्योंकि शिल्पा शेट्टी ने उनका शादीशुदा रिश्ता तोड़ा। जी हाँ, साथ में राज और शिल्पा को देखती हूँ और मैं सोचती हूँ ये मेरे पति के साथ है, ये मेरी जिंदगी जी रही है और मैं सिर्फ अपने मैरिज को, अपनी शादी को, अपने मैरिज को निभाने की कोशिश करती ही रह गई। किस तरह से शिल्पा के बारे में कॉन्स्टेंटली वो बात करता था, लाइक वो मैटर करती ही नहीं थी। जब कविता के साथ राज रिश्ते में थे और शिल्पा और राज बोलते थे, शिल्पा के बारे में राज उनसे बातें करते थे और इस तरह की बातें सामने आती थी, लोग काफ़ी चौंक जाते थे।
तो आपको बताना चाहेंगे हमारे इस खास रिपोर्ट में। शिल्पा शेट्टी को लेकर कविता ने और भी कई बातें शेयर की थी। उन्होंने कहा था कि कॉन्स्टेंटली शिल्पा के बारे में वो बात करते थे और वो एहसास नहीं कर पाए कि उन्होंने बेटर फाउंड किया है, क्लेवर फाउंड किया है, ज़्यादा पॉपुलर फाउंड किया है किसी को, और इसके बाद डाइवोर्स को लेकर बहाने वो ढूंढते ही चले। उन्होंने पूछा था राज कुंद्रा से, शिल्पा की सौतन ने पूछा था राज कुंद्रा से डाइवोर्स से पहले या किसी और से शादी की आप प्लान कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन को हमेशा अवॉइड ही किया था। वो समझ नहीं पाई थी कि असल में बात यही थी। एक्स वाइफ के कमेंट्स पर राज ने कहा था पब्लिक अपॉलॉजीज शिल्पा से माफ़ी मांगने को लेकर भी कह दिया था, और उनकी फैमिली से भी। राज और शिल्पा ने रूमर्स, अपने रिश्ते के रूमर्स को महीनों तक रूमर्स ही बताया, यानी कि रूमर्स है वो, ये कहा कि रिश्ता नहीं है। साल 2007 में शिल्पा ने कंफर्म किया और कहा कि हाँ वो दोनों एक दूसरे के साथ। राज कुंद्रा के डाइवोर्स की अगर बात की जाए तो राज कुंद्रा का कविता के साथ डाइवोर्स की ठीक बात वो उनके करीब आई। शिल्पा शेट्टी को देखकर बहुत अपसेट थी कविता उनके साथ। ये आपको बताना चाहेंगे हमारे इस रिपोर्ट में शिल्पा ने भी बाद में क्लेरिफाई किया था। शी न्यू वेरी वेल दैट आई डिडंट इवन नो हर हस्बैंड व्हेन शी वॉक्ड आउट ऑन हिम। I didn't even know him when I went into Big Brother. I have known him for about only 6 months, which was 4 months after his wife had left home and he had already got a divorce by then. शिल्पा ने तो क्लैरिफाई किया था कि वो तो जानती भी नहीं थी। राज ने कहा कविता का उनके सिस्टर इन लॉ के साथ हस्बैंड था। माफ़ कीजिएगा, सिस्टर इन लॉ यानी कि सिस्टर के हस्बैंड, जो शिल्पा की सिस्टर इन लॉ है, उनके हस्बैंड के साथ राज कुंद्रा की एक्स वाइफ कविता का रिश्ता था। लंदन में वो जब रहते थे साथ में मिलते थे। तमाम तरह की बातें सामने आई थी। वैसे आपको बताना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में कि शिल्पा शेट्टी की सौतेली बेटी भी है, यानी कि कविता की एक बेटी भी है जो उनसे दूर रहती हैं, अपनी माँ के साथ रहती हैं। तो आप सभी ने जाना हमारे इस खास रिपोर्ट में कि वाकई में कविता ने क्या क्या नहीं कहा शिल्पा को लेकर, लेकिन शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड और शिल्पा शेट्टी एक दूसरे से ना तो अलग हुए और ना ही इन इल्जामों का उनके रिश्ते पर कभी असर पड़ा। हाँ, ये बात अलग है कि आज राज कुंद्रा के बिजनेस की वजह से शिल्पा शेट्टी काफी बड़ी मुसीबत में पड़ गई हैं और अब वो ना तो कैमरा के सामने आ रही है और ना ही लोगों के सामने वो अपनी बातें रख रही है, ना सोशल मीडिया पर एक्टिव है, ना ही टीवी शो सुपर डांसर को लेकर वो अब अपना कदम बढ़ा पा रही है। कहीं ना कहीं राज के मिस्टेक के कारण आज शिल्पा बुरी मुसीबत में है। खैर, यही लेंगे इजाजत आप सभी से। देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।